मैं आपको भोग लगाने का एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपके इष्ट देव जो है वो बहुत जल्दी जागृत होंगे। आपके चाहे इष्ट देव कोई भी हो, चाहे वो बाबा भोलेनाथ हो, चाहे वो माता काली या भैरव बाबा या ग्रामीण देवता, कोई भी आपके इष्ट देव हो, उन्हें बहुत जल्दी आप जागृत कर सकते हो। अब ये जागृत शब्द जो है ना, इसको आपको समझना होगा कि जागृत का मतलब क्या होता है। जागृत का मतलब आप समझिए क्या होता है। आप अपने कुलदेवी और कुलदेवता को मानते हैं, आप अपने कुलदेवी कुलदेवता के स्थान पर भी जाते हैं, स्थान पर गए और आ गए, स्थान पर गए और आ गए। पर अगर आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा घुसती है तो आपके कुलदेवी और कुलदेवता जो है वो किसी प्रकार आप उनको नहीं रोकते, किसी भी तरीके से उनको नहीं रोक पाते। आप अपने कुलदेवी के स्थान पर जाते हैं पर वो नहीं रोक पाते। क्यों? क्योंकि वो जागृत नहीं है। सिर्फ आप जाते हैं उनके स्थान पर, आप जाते हैं, मत्था टेक के आते हैं और बस। पर जागृत हम किसे कह सकते हैं? जागृत हम कहते हैं जिनसे वो इष्ट देव जो है वो आपको पर्चा देते हैं, वो आपको अनुभव देते हैं, वो आपको आपके मुसीबत के टाइम में आपका मार्गदर्शन करते हैं। अगर कोई शक्ति आपके घर में प्रवेश करने की कोशिश भी कर रही है तो वो उसको रोक देते हैं। इसे कहते हैं जागृत अवस्था। आपने देखा होगा कि जब लोग पूजा करते हैं तो उनके जब आप उनके घर जाएंगे ना, उनके दरबार में जहाँ उनका मंदिर वहाँ जाएंगे, तो अगर वो नॉर्मल पूजा करते हैं तो कुछ नहीं होगा आपको, या जिनके ऊपर की दिक्कत होगी। पर जब ऐसे घर के अंदर आप प्रवेश करते हैं जिसमें शक्तियाँ जागृत होती हैं, तो आप जैसे उनके दरवाजे पर प्रवेश करेंगे तो आप खेलना शुरू कर देंगे। अगर आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ, वो हाजिर आ जाएगी आपके ऊपर। वहाँ पर शक्तियाँ जो है ना वो स्थापित हो जाती हैं। उसे कहते हैं हम जागृत स्थान। इसी तरीके से जागृत, अपने अंदर भी जागृत शक्तियों को जागृत करना पड़ता है। और वो शक्तियाँ जब जागृत होती हैं वो होती हैं पूजा करने से, जप करने से, और इसमें अहम रोल है आपका भोग लेने से। भोग का भी एक तरीका होता है। अगर आपको तरीका नहीं पता तो उससे शक्तियाँ जागृत नहीं होंगी। आपको ये पता होना जरूरी है पहले किस चीज़ का भोग देना चाहिए, उसके बाद किस चीज़ का भोग देना चाहिए। ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये भी पता होना जरूरी है कि अगर हम अपने इष्ट देव जो आपके इष्ट हैं उनके साथ सहायक देवताओं का भी अगर भोग देते हैं तो वहाँ पर बहुत जल्दी शक्ति जागृत होती है। मैं अपना उदाहरण लेकर आपको बताता हूँ। मेरे इष्ट देव भगवान भोलेनाथ हैं, पर जो मेरे सहायक देवता हैं, सहायक देवता हम कह सकते हैं उन देवताओं को जिनमें आपकी श्रद्धा है, यानी आपके इष्ट के अलावा भी आपकी उनमें श्रद्धा है। जैसे बाबा भोलेनाथ की मैं पूजा करता हूँ, बाबा भोलेनाथ के प्रति तो मेरी श्रद्धा विश्वास है ही, भाव है ही, पर उसके साथ मेरी बालाजी में, हनुमान जी महाराज में भी मेरी श्रद्धा है, बाबा मोहन राम में भी मेरी श्रद्धा है, माँ काली में भी मेरी श्रद्धा है। तो जब मैं भोग दूंगा तो अपने इष्ट देव यानी बाबा भोलेनाथ के साथ साथ में इनका भी भोग दूंगा। पर इनका मैं क्या भोग दूंगा ये आप सुनिए, और ये आपको समझने की बात है कि मैं उनको जो भोग दूंगा वो क्या दूंगा और अपने इष्ट को क्या दूंगा, अलग अलग होगा दोनों का। तो इस चीज़ को आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मात्र और मात्र आपने प्रसाद रख दिया अपने मंदिर में, आपने लड्डू रख दिए, इससे शक्तियाँ जागृत नहीं होती। ये समझना पड़ेगा आपको, इससे शक्तियाँ जागृत नहीं होती। पर अगर शक्तियाँ जागृत हो जाए, अगर शक्तियाँ जागृत हो जाए तो फिर वो जो भोग आप रखोगे ना ऐसे ही, चाहे वो आप लड्डू या कुछ भी रख दो ऐसे ही, वो भी स्वीकार होगा। एक बार वो शक्ति आ जाती है तो फिर आपकी वो शक्ति भी, यानी कि वो जब शक्ति आ जाती है तो वो सब चीज़ों को स्वीकार करती है, सब चीज़ों को। जैसे उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए उदाहरण। आप फ़ोन कर रहे हैं किसी से और आप खाना खा रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं? भाई खाना खा लो, पूछते हैं हम। पर वो तो फ़ोन पे हैं, वो कैसे खाना खा सकते हैं? आप चाहे कितना ही उन्हें बोलें वो खाना नहीं खा सकते क्योंकि आप फ़ोन पे हो। पर अगर वही व्यक्ति आपके पास आकर बैठ जाए तो वो खाना भी खा सकता है, बात भी कर सकता है, और भी चीज़ें खा सकता है, हाथ भी मिला सकता है, आपसे गले भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि अब वो वहाँ पर आ चुका है। तो वहाँ पर आने के बाद जो चीज़ें आप पहले नहीं कर पा रहे थे फ़ोन पे, वो काम अब कर पा रहेंगे, अब कर पाएंगे ना आप, जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे। कई लोगों को आपने देखा होगा, कई लोग कहते हैं कि फ़ोन पे वो बात नहीं हो पाएगी जो आप सामने आप बैठोगे तब होगी। इसी तरीके से जब शक्ति जागृत नहीं होती तो आप जब भोग दे रहे हैं तो इससे शक्तियाँ जागृत नहीं होती। हो सकता है उनको स्वीकार आपका भोग होगा। शक्तियाँ का जागृत होना और भोग का स्वीकार होना, ये भी थोड़ा सा इसमें भी फ़र्क है, ये समझना होगा। पर अगर शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी ना, शक्तियाँ वहाँ पर आ जाएंगी,
तो आप एक गिलास पानी रखोगे वो भी स्वीकार होगा, आप लड्डू रखोगे वो भी स्वीकार होगा, आप मिश्री रखोगे वो भी स्वीकार होगा, क्योंकि वो आ चुकी है ना वहाँ पे। अब सुन लिए आपको करना क्या है, भोग कैसे देना है, मैं कैसे देता हूँ और आपको कैसे देना, समझिए मेरी बात। पहली बात तो ये हफ्ते का एक दिन निर्धारित कीजिए। और एक चीज़ और बता दूँ, मैं ये चीज़ आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आप ऐसा करोगे 1-2 महीने तक तो आपको अनुभव और आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपके इष्ट देव दर्शन देने शुरू कर देंगे, उनसे जुड़ी चीज़ें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके जीवन में जो बदलाव हो रहे थे ये कैसे हो गए। फिर आप समझेंगे, फिर अपना दिमाग लगाएंगे कि यार जब से मैंने ये भोग शुरू किया था देना, तब से मेरे जीवन में बहुत से बदलाव हुए हैं और वो भी सकारात्मक बदलाव हुए हैं, मुझे वो चीज़ें मिली हैं जो चीज़ें मैं चाहता हूँ। अब भोग कैसे देना वो सोचिए, सुनिए। एक हफ्ते में एक दिन आपको तय करना है, जो भी आपके इष्ट हैं। बाबा भोलेनाथ आपके इष्ट है तो सोमवार, हनुमान जी है तो मंगलवार, इसी तरीके से आपके इष्ट का जो वार है वो आपको सेट करना है। अब आपको भोग देना है सुबह। अगर आप उस दिन व्रत करेंगे ना तो शाम को भोग देना है, व्रत खोलोगे जब। अगर आप भोग मतलब शाम भोग वो नहीं करते, व्रत नहीं करते, तो सुबह भोग देना है खाली पेट आपको। कैसे भोग देना है सुन लीजिए। इसके लिए आपको लौंग चाहिएगी, ठीक है, लौंग चाहिएगी आपको 20 रुपये 30 रुपये की लौंग आपको चाहिएगी। और अगर आपके पास मिष्ठान हो, लड्डू हो, बर्फ़ी हो तो और अच्छी बात है, वरना मिश्री भी आप ले सकते हैं, मिश्री। और एक और बात बता दूं, कभी भी प्रसाद भोग लगाए ना तो अपने घर पे बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत आसानी से सब प्रसाद बन सकता है, लड्डू भी बन सकते हैं घर पे, हलवा भी बन सकता है, क्योंकि वो शुद्ध रहता है। अब अपने हाथों से बना रहे हैं, शुद्धता का ध्यान रखते हुए बना रहे हैं, क्योंकि भगवान को शुद्ध चीज़ें ही अर्पण की जाती है। सबसे पहले आपको सुबह उठना, नहा धो के आपको कपूर लेनी है। कपूर आती है सरस्वती की, मैं यूज़ करता हूँ, सरस्वती की अच्छी कपूर होती है, जल जाती है। बाकी ये लक्ष्मी कपूर और ये जो सब उल्टी सीधी 2-3 रुपए की कपूरें आती हैं, ये तो ऐसे। वरना देसी कपूर भी आती है, वो भी आप ले सकते हैं, जलने वाली। कपड़े वाली मत ले लेना, जो कपड़े में रखते हैं, जलने वाली। तो आपको सबसे पहले अपने इष्ट देव का दीपक जलाना है, धूपबत्ती जलानी है। उसके बाद आपको गणेश भगवान की 2 लौंग कपूर जला के भगवान गणेश को 2 लौंग अर्पण करना है। आप ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः 3 बार बोलकर भी आप चढ़ा सकते हो, वरना गणेश भगवान का नाम लेकर आप 2 लौंग चढ़ाइए कपूर पर। उसके बाद फिर आपके अगर गुरु हैं तो गुरु के नाम कर लेके 2 लौंग आप चढ़ाइए। गुरु नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मानकर आपको बोलना है, बाबा भोलेनाथ आपको गुरु मानकर ये 2 लौंग आपको स्वीकार अर्पण करो, स्वीकार कीजिए। फिर आपको ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 3 बार बोलकर लौंग जोड़ा दिए, लौंग का जोड़ा चढ़ा दिया, घी में डुबो कर चढ़ाना सब लौंग के जोड़े। उसके बाद भगवान गणेश प्रथम पूज्य होते हैं, उसके बाद गुरु की पूजा होती है। उसके बाद आपके जो है वो इष्ट आते हैं। आपके इष्ट जो भी हैं, भोलेनाथ हैं, हनुमान जी जो भी हैं, उनके नाम के 5 जोड़े चढ़ाइए लौंग के, फूल वाली लौंग के 5 जोड़े फूल वाले लौंग के लेके, और वो अपने इष्ट का जो मंत्र जप कर सकते हो मंत्र जप कीजिए, वरना उनका नाम लेके कि प्रभु ये स्वीकार कीजिए। आपको कपूर में डाल देने हैं, उसके ऊपर थोड़ा घी डाल देना है, अपने इष्ट के ज़्यादा, ठीक है। और उसके बाद आपको अपने घर के जो कुल देवता हैं उनके नाम का, जैसे हमारे घर के कुल देवता हैं गोगा जहरवीर हैं, तो मैं गोगा जहरवीर बाबा के 2 लौंग के जोड़े चढ़ाता हूँ, और बाबा गुरु गोरखनाथ जी महाराज के 2 लौंग के जोड़े चढ़ाता हूँ। मेरी घर की कुल देवी माता शीतला मसानी है, तो माता शीतला के 2 लौंग के जोड़े चढ़ाता हूँ, इस तरीके से। तो कुलदेवी कुल देवता का 2 लौंग का जोड़ा चढ़ाना है आपको। उसके बाद आपके जो खेड़ा देवता है ना, खेड़े जो गाँव के खेड़ा मालिक होते हैं, उनके नाम के 2 लोगों के जोड़े चढ़ाने हैं। खेड़ा बादशाह, खेड़ा मालिक कहते हैं। उसके बाद आपको आपके जो सहायक देवता हैं उनके नाम के भी 2-2 लोगों के जोड़े चढ़ाने हैं। जैसे सहायक देवता अगर आप जिन्हें मानते हैं, जैसे मैं अपना ही उदाहरण बार बार आपको देता हूँ, क्योंकि मैं बाबा भोलेनाथ मेरे इष्ट हैं, भगवान हनुमान जी महाराज पर मेरी श्रद्धा है, तो मैं हनुमान जी महाराज के 2 लोगों के जोड़े डाल देता हूँ। माता काली के नाम के 2 लोगों के जोड़े डाल देता हूँ। श्री प्रेतासर का भैरव बाबा के नाम के 2 लोगों के जोड़े डाल देता हूँ। तो ये क्या है ना, आपकी सहायता करते हैं, आपकी विनती बाबा आपके इष्ट तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये इस प्रकार आपको डाल देना है। अब लौंग का काम खत्म। अब आपके पास जो भोग है, लड्डू हैं, बर्फ़ी है, हलवा है, जो है, तो उनमें से अगर आपके पास 10 लड्डू है ना, तो 10 लड्डुओं में से तोड़ कर अपने इष्ट का नाम का भोग डालना, अपने इष्ट को डालना है, सबको नहीं डालना, सिर्फ अपने इष्ट को लड्डू का भोग डालना है। अगर मिश्री है तो मिश्री, 2 मिश्री का भोग डाल दीजिए। इस प्रकार अगर आप हर हफ्ते आप करते हैं सुबह, तो आप यकीन मानिए बहुत जल्दी आपके इष्ट प्रसन्न होते हैं और बहुत जल्दी आप कृपा करते हैं और आपको अनुभव शुरू होते हैं। ये भोग इष्ट को जागृत करने का भोग होता है।
इसे कीजिए और फिर देखिए आपको अनुभव स्वयं होंगे। ये मेरा खुद का अनुभव है और ये आपके इष्ट को जागृत करेगा ही करेगा ये भोग। बाकी मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शिव कृपा परिवार के साथ जुड़िए। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि वो अपनी असीम कृपा आप पर करे, आपके घर परिवार पर करे, सदैव आपकी झोली भरते रहे। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।